दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित वो पुरानी किराए की बिल्डिंग दिन में साधारण दिखती थी, लेकिन रात होते ही उसकी दीवारों में जैसे अंधेरा सांस लेने लगता था। तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 308 में रहते थे आरव और कबीर। दोनों इंजीनियरिंग के छात्र अलग अलग शहरों से आए, पर पिछले 1 साल में इतने घुल मिल गए थे कि भाई जैसे लगते थे। उनकी जिंदगी साधारण थी, कॉलेज, असाइनमेंट्स, रात की चाय और कभी-कभी हॉरर मूवी मैराथन। उन्हें क्या पता था, जल्द ही हॉरर उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। पहला सपना। एक रात आरव अचानक चीखते हुए उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। कबीर घबराकर उठ बैठा। क्या हुआ भाई? आरव कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया, फिर हांफते हुए बोला, मैं एक घर में था, पुराना, टूटा हुआ, दीवारें गिर रही थीं और कोई मेरा पीछा कर रहा था। मूवी देख के सोया था ना तू? कबीर हंसने की कोशिश करता है। आरव सर हिलाता है। नहीं, ये अलग था, बहुत असली, बहुत करीब, उसने बताया। वो एक ढहते हुए घर में भाग रहा था। छत से प्लास्टर गिर रहा था, फर्श टूट रहा था, पीछे से भारी कदमों की आवाज, धीरे, ठंडी, निश्चित। और फिर उसने किसी को देखा। चेहरा धुंधला, आंखें काली और हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे। उसके बाद वो जाग गया। कबीर ने बात हल्का कर दी। नाइटमेयर है, सो जा। दोनों फिर सो गए। दूसरा सपना। अगली रात इस बार कबीर चीखा। आरव चौंक कर उठा। क्या हुआ? कबीर कांप रहा था। मैं एक घर में था, पुराना, टूटा हुआ, दीवारें गिर रही थीं और कोई मेरा पीछा कर रहा था। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। कैसा घर? कबीर ने वही विवरण दिया। टूटी सीढ़ियां, झूलता पंखा, दीवार पर आधा जला पारिवारिक फोटो और लंबा काला साया। दोनों चुप। कमरे में पंखे की आवाज भी भारी लगने लगी। आरव धीमे बोला, क्या उसने तुम्हें छूने की कोशिश की? कबीर ने सर उठाया। हां। दोनों की आंखें मिली। साझा दुष्स्वप्न। अगले हफ्ते तक ये हर रात होने लगा। हर बार वही घर, हर बार वही पीछा, लेकिन फर्क था। अब वे साथ होते थे सपने में। पहले वे अलग अलग भागते थे, अब वे एक दूसरे को देख सकते थे। तू भी यहां है, भाग। घर हर बार ज्यादा टूटने लगता। सीढ़ियां गिरती, दरवाजे बंद होते, खिड़कियां खुद खुलती और पीछे वो तीसरा व्यक्ति धीरे चलता, कभी दौड़ता नहीं, फिर भी पास आ जाता। उसका चेहरा अब भी धुंधला, जैसे कोई जानबूझकर याद न करने दे। पहली चोट। एक रात सपना अपने चरम पर पहुंच गया। वे दोनों एक कमरे में घुसते हैं। दरवाजा बंद, सांसें तेज, बाहर भारी कदम। धड़ाम। दरवाजा टूटता है, साया अंदर आता है। इस बार उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। आरव दर्द से चीखा और दोनों जाग गए। कमरा शांत था, पर आरव का हाथ लाल था। उसकी कलाई पर उंगलियों के निशान थे। कबीर सन्न। ये तूने खुद किया? सोते में? पर निशान 5 नहीं थे, 6 उंगलियों के निशान थे। डर का वास्तविक होना। उस रात वे सोए नहीं, लाइट जलाए रखी। सुबह उन्होंने सोचा शायद मन का भ्रम है, पर अगली रात नींद ने धोखा दिया और सपना फिर आया। इस बार घर के अंदर गहराई में थे, जैसे घर उन्हें अंदर खींच रहा हो। दीवारों पर खरोंचें थीं। लिखा था, भागो मत, रुको, देखो मुझे। वे भागे। सीढ़ी टूटी, कबीर गिरा। साया उसके ऊपर झुका। उसने पहली बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की और तभी कबीर जाग गया। दूसरी चोट। कबीर की पीठ पर गहरी खरोंच थी, जैसे किसी ने नाखून घसे हों। अब यह सपना नहीं था,
कुछ उनके साथ हो रहा था। खोज। दोनों ने बिल्डिंग के बुजुर्ग चौकीदार शंभू काका से बात की। उन्होंने घर का विवरण बताया। काका चुप हो गए। तुम लोग वो घर देख रहे हो? कौन सा? काका ने बिल्डिंग के पीछे इशारा किया। झाड़ियों के पार एक टूटा हुआ पुराना बंगला था, सालों से बंद। आरव और कबीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वही टूटी बैल्कनी, वही झुकी छत। वहां कौन रहता था? कबीर ने पूछा। काका धीमे बोले, 3 लोग रहते थे, 2 लड़के और उनका दोस्त। दोनों जम गए। एक रात घर गिर गया, आग लग गई। तीसरा लड़का अंदर ही मर गया। कहते हैं वो बच सकता था अगर बाकी 2 उसे छोड़कर नहीं भागते। हवा ठंडी हो गई। सच का जुड़ना। अब उन्हें समझ आया, सपने में वे 2 क्यों थे और तीसरा क्यों पीछा कर रहा था। क्या वो बदला चाहता था या उन्हें वहीं ले जाना चाहता था? अंतिम सपना। उस रात वे जानबूझकर सोए, डर के साथ। सपना तुरंत आया। इस बार घर पूरी तरह ढहने वाला था। साया सामने खड़ा था। पहली बार उसने भागा नहीं। वो बोला। आवाज टूटी हुई, जली हुई। क्यों छोड़ दिया मुझे? आरव बोला, हम नहीं थे वहां। साया करीब आया। अब उसका चेहरा साफ हुआ, जला हुआ, त्वचा पिघली, आंखें खाली। अब हो। घर हिलने लगा, छत गिर रही थी। साया बोला, या तो साथ चलो या मेरी जगह कोई रहेगा। उसने कबीर का हाथ पकड़ा। आरव चीखा, नहीं। उसे शंभू काका की बात याद आई। वो बच सकता था अगर बाकी 2 उसे छोड़कर नहीं भागते। इस बार आरव भागा नहीं। उसने साये का दूसरा हाथ पकड़ लिया। हम नहीं छोड़ेंगे। कबीर ने भी पकड़ लिया। तीनों साथ खड़े थे। घर गिरा, अंधेरा छा गया। जागना। सुबह दोनों अपने कमरे में थे, जिंदा, बिना चोट के। सपना खत्म। वे राहत की सांस लेते हैं। पर तभी कबीर ने फर्श की तरफ देखा। गीले, काले, जले हुए पैरों के निशान। 3 सेट, 2 उनके। तीसरा दरवाजे तक गया था और फिर वापस बिस्तर तक। उनके बीच फर्श पर हल्की राख जमी थी और उस राख में उंगली से लिखा था, अब अकेला नहीं हूं। उपसंहार। उस रात के बाद सपना कभी नहीं आया, पर